दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे नॉवेल की जिस नॉवेल के छपने के बाद उस नॉवेल ने अपने हर पढ़ने वाले को हिला कर रख दिया। आखिर इस नॉवेल में ऐसा क्या था जिसने हर पढ़ने वाले को हिला कर रख दिया और परेशान कर दिया। दरअसल दोस्तों उस नॉवेल के पीछे था उस नॉवेल का एंड। दोस्तों उस नॉवेल का एंड ऐसा ख़तरनाक था जिसने हर पढ़ने वाले को परेशान कर दिया। और हम आपको ये भी बताते चलें कि ये नॉवेल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले नॉवेल्स में से एक था। दरअसल दोस्तों इस नॉवेल को लिखा था फ्रैंक स्टोकिन ने, जो कि एक अमेरिकी नॉवेल निगार थे। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बेशुमार नॉवेल लिखे, बेशुमार किताबें लिखी, लेकिन किसी भी किताब को, किसी भी नॉवेल को शोहरत ना मिल सकी। ये पूरी ज़िंदगी शोहरत, दौलत और इज़्ज़त को तरसते ही रहे, लेकिन इन चीज़ों ने जैसे इनसे दूर रहने की कसम खाई हुई थी। और जब ये इन तमाम कामों से थक गए तो उन्होंने एक नॉवेल लिखा, और कहा जाता है कि ये नॉवेल इनके तमाम नॉवेलों के सामने इंतहाई फजूल सा नॉवेल था, जो कि शायद इन्होंने अपने इन तमाम कामों से थक जाने के बाद लिखा था। दोस्तों जब राइटर ने इस नॉवेल को लिखा, यानी कि द लेडी और द टाइगर, तो उसको लिखने के बाद ही इसकी कई करोड़ कॉपियाँ छपी और पूरी दुनिया में धड़ाधड़ बिकी, और हर बंदा इसके एंड से परेशान होता चला गया। हम आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि ये राइटर जहाँ भी जाते थे, बस में जाते थे, ट्रेन में जाते थे, या हवाई जहाज़ में, या ये रास्ते में कहीं पैदल चल रहे होते थे, लोग धड़ाधड़ इनके पास आते थे और पूछते थे कि बताएं इसका एंड क्या था। दोस्तों आखिर इसके एंड में ऐसा क्या था, हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको इसकी छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी कि आखिर इस नॉवेल में ऐसा क्या था। दरअसल दोस्तों ये नॉवेल लिखा गया था एक ऐसे बादशाह के ऊपर जो थोड़ा सा नफसियाती मरीज़ था। दोस्तों उसका इंसाफ करने का अपना ही तरीक़ा था, और उसने इंसाफ करने का एक अपना ही पैमाना बना रखा था। दरअसल दोस्तों उसका इंसाफ करने का तरीका ऐसा था कि जब भी किसी शख्स पर कोई जुर्म साबित हो जाता तो वो उसे एक मैदान में लेकर जाता था। आगे पीछे तमाम लोग तमाशाई की सूरत में बैठते थे, और वो वहाँ पर दो दरवाज़े रखता था। एक दरवाज़े के अंदर एक इंतहाई ख़तरनाक शेर होता था, जबकि दूसरे दरवाज़े के अंदर इंतहाई खूबसूरत लड़की होती थी। बादशाह कहता था कि तुम्हारे पास चॉइस है, तुम किसी भी दरवाज़े को खोल लो। अगर तुमने शेर वाला दरवाज़ा खोल लिया तो तुम बेहतर जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा, लेकिन अगर तुमने वो लड़की वाला दरवाज़ा खोल लिया तो मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से धूमधाम से करवाऊंगा, और तुम इस मैदान से धूमधाम के साथ रुखसत हो जाना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। ये बादशाह का इंतहाई दिलचस्प तजुर्बा रहता था, और बादशाह इससे इंतहाई लुत्फ़ अंदोज़ भी होता था। दोस्तों हम आपको ये बताते चलें कि ये करते करते बादशाह को कई साल गुजर चुके थे, लेकिन एक मर्तबा इस बादशाह की बेटी को एक लड़के से मोहब्बत हो गई। बादशाह को इंतहाई गुस्सा आया, और बादशाह ने यह सोचा कि वो इस लड़के को भी ऐसी सज़ा देगा। दोस्तों बादशाह ने उस लड़के को उसी मैदान में बुलवाया जहाँ पर वो दोनों दरवाजे थे, यानी कि एक दरवाजे के अंदर इंतहाई ख़तरनाक शेर था, जबकि दूसरे दरवाजे के अंदर लड़की थी। बादशाह ने उस लड़के से कहा कि मैंने पूरे मुल्क की सबसे खूबसूरत लड़की को तुम्हारे लिए चुना है और एक दरवाजे के अंदर रख दिया है। अब तुम्हारी किस्मत कि तुम किस दरवाजे की तरफ जाते हो। अगर तुमने शेर वाला दरवाज़ा खोल लिया तो तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा, और अगर तुमने दूसरा दरवाज़ा खोल लिया तो वहाँ पर इस मुल्क की सबसे खूबसूरत लड़की मौजूद होगी, जिससे मैं तुम्हारी शादी इंतहाई धूमधाम से करवाऊँगा, और तुम यहाँ से बाइज़्ज़त रुखसत हो जाना, मैं तुम्हें फिर कोई सज़ा नहीं दूँगा, चूँकि मेरे इंसाफ का यही तरीक़ाकार है और मैं इसी को फॉलो करता हूँ। दोस्तों इसके बाद उस लड़के ने इंतहाई बेबसी के साथ शहज़ादी की तरफ देखा। शहज़ादी उसको देखती रही। हम आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि शहज़ादी भी नफसियाती मरीज़ा थी, वो भी जहनी मरीज़ थी। और उसके बाद शहज़ादी ने हल्का सा एक दरवाज़े की तरफ उंगली उठाई। दोस्तों हम आपको ये भी बताते चलें कि शहज़ादी पूरी रात ये पता लगवाती रही कि आखिर उन दोनों गेटों में से किस गेट के पीछे क्या है, यानी कि पहले दरवाजे के पीछे शेर है या दूसरे दरवाजे के पीछे, और लड़की क्या पहले दरवाजे के पीछे है या दूसरे दरवाजे के पीछे। दोस्तों ये पूरी रात शहज़ादी ये पता लगवाती रही, और अगले दिन सुबह जब लड़के ने बड़ी बेबसी से शहज़ादी की तरफ देखा तो शहज़ादी ने उस उंगली को एक दरवाजे की तरफ उठाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस कहानी का एंड हो गया, यानी कि राइटर ने ये लिखा ही नहीं कि उसने जिस दरवाजे की तरफ उंगली उठाई थी उसके पीछे शहज़ादी थी या फिर शेर था। क्योंकि दोस्तों शहज़ादी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो जिस लड़के से मोहब्बत करती है उसकी शादी किसी और लड़के से हो जाए, क्योंकि लड़का अगर लड़की वाले दरवाजे की तरफ जाता तो पॉसिबल था कि उसी लड़की से उसकी शादी होती, क्योंकि बादशाह ज़बरदस्ती उसकी शादी उसी लड़की से करवाता। लेकिन
अगर वो दूसरे गेट की तरफ जाता जिसके पीछे शेर था तो शेर यकीनन उस लड़के को खा जाता, और ये भी शहज़ादी को मंजूर नहीं था। अब शहज़ादी ने किस दरवाजे की तरफ उंगली उठाई थी, यह राज हमेशा के लिए राज रह गया। कई सारे लोगों ने राइटर से पूछने की कोशिश की, लेकिन राइटर हमेशा यही कहता था कि इसका जवाब मुझे खुद भी मालूम नहीं है। हम आपको ये भी बताते चलें कि ये दुनिया का वो वाहिद राइटर था जिसका नाम फ्रैंक स्टॉकन था, जो इस नावल का राइटर था, और ये दुनिया का वाहिद राइटर था जिसको एक एक दिन में कई लाख ख़त मिलते थे, और इसको पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़त मिलते थे। हम आपको ये भी बताते चलें कि उस तमाम ख़तों में सिर्फ एक ही सवाल होता था, और वो ये कि शहज़ादी ने आखिर कौन से दरवाजे की तरफ उंगली उठाई थी। दोस्तों, ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी बन चुका था, लेकिन राइटर की तरफ से यही कहा गया कि इसका जवाब मुझे खुद भी मालूम नहीं, और ये सवाल हमेशा के लिए एक राज ही बन गया। और यही उस नावल की खूबसूरती थी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, और इसके एंड में होने वाले एक सवाल ने हर शख्स को सोचने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या था और इस नावल का एंड सही कौन सा बनता है, यानी कि शहज़ादी ने कौन से दरवाजे की तरफ उंगली उठाई थी, इसका जवाब कोई भी दानिश्वर नहीं दे सका। कोई भी सियाना आदमी और कोई भी समझदार आदमी नहीं दे सका कि आखिरकार शहज़ादी ने कौन से दरवाजे की तरफ उंगली उठाई थी। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, शहज़ादी ने कौन से दरवाजे की तरफ उंगली उठाई होगी? क्योंकि ये दोनों दरवाजे ही शहज़ादी के मुफाद के लिए मुनासिब नहीं थे। शहज़ादी उस लड़के को खोना भी नहीं चाहती थी, और दूसरी तरफ उसे शेर का नवाला भी नहीं बनने देना चाहती थी। दोस्तों, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिख के बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।